जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मेनली बताने वाला हूं चंद्रयान 3 से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं तो चंद्रयान 3 से रिलेटेड मैं आपको स्टॉक मार्केट के वो लिस्टेड प्लेयर बताने वाला हूं जिन्होंने चंद्रयान 3 से मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसके सक्सेसफुल लॉन्च तक जितने भी सारे स्टॉक्स ने उसमें उस प्रोडक्शन और उनके सक्सेसफुली लॉन्च में मदद किया है, सारे का स्टॉक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन और लख लख बधाइयाँ दोस्तों सारे इंडियंस को, और जितने भी चाहे वो इंडिया के हैं या फिर बाहर के हैं जो इंडियंस जो चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद बहुत ही सारे खुश हैं। तो दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल और मेरे ओर से सारे को लाख लाख बधाइयाँ और कॉन्ग्रेचुलेसन की सक्सेसफुल लॉन्च हो गया। और दोस्तों भगवान ने चाहा तो हमारा ये मिशन जो है वो सक्सेसफुल भी होगा। तो चलिए दोस्तों इन सारे बात को बाजू में रखते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो के साथ। सबसे पहले शेयर की बात करें वो है, शेयर की बात करने से पहले मैं आपको दोस्तों ET नाउ के वेबसाइट पे मैं आपको ले आया हूँ। तो दोस्तों आर्टिकल की बात करें तो देख सकते हैं आप, इसरो चंद्रयान 3 मैजेस्टिकली लॉन्च्ड, मतलब सक्सेसफुल लॉन्च हो चुका है। दिस कंपनी सप्लाइड की कंपोनेंट फॉर इंडियाज मून मिशन, मतलब चंद्रयान 3। तो दोस्तों आगे अगर मैं आपको बात करूं फुल लिस्ट मिला है तो देख सकते हैं कि इंडियाज स्पेस ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसरो थर्ड लूनार एक्सपेडिशन इन 15 ईयर द ह्यूजली एंटिसिपेटेड चंद्रयान 3 इम्बार्क्ड ऑन मिशन लॉन्ग डी। तो सारे दोस्तों उन्हीं के बारे में बोला गया है। चंद्रयान जो हमारे लिए नहीं है, मतलब हमारी स्टॉक मार्केट रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको मैं अगर आगे लेके चलूँ यहाँ से दोस्तों हमारे लिए स्टार्ट होता है वो है, लेट्स लुक एट द लिस्ट ऑफ कंपनीज दैट हैव सप्लाइड की कंपोनेंट्स फॉर चंद्रयान 3। तो चलिए दोस्तों मैं अगर आपको आगे लेके चलूँ, देख सबसे पहली कंपनी की बात करूँ दोस्तों तो आप देख सकते हैं वो है L&T, मतलब लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप, जो एक ह्यूज जाइंट कॉन्ग्लोमेरेट है। तो बात करूँ देख सकते हैं द कंस्ट्रक्शन मेजर हैज़ रफली 5 डेकेड पार्टनरशिप विद इसरो, मतलब 50 साल से भी ज़्यादा का पार्टनरशिप है इनका इसरो के साथ, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इट हैज़ मैन्युफैक्चर्ड सब सिस्टम फॉर चंद्रयान 3 एंड सम पार्टिकल्स और मिशन ट्रैकिंग, मतलब मिशन ट्रैकिंग से रिलेटेड भी इन्होंने कई कंपोनेंट्स और क्रिटिकल कंपोनेंट्स चंद्रयान 3 में सप्लाई किए हैं। दोस्तों एक ऐसा स्मॉल कैप शेयर भी है जिससे रिलेटेड मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था जिसका आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। उन्होंने भी दोस्तों पहले चंद्रयान 2 में जितने भी प्रपोल्सन सिस्टम थे, लिक्विड प्रपोल्सन सिस्टम और जो रॉकेट में लगते हैं और उसका इंजन और भी कई क्रिटिकल पार्ट दोस्तों वही स्मॉल कैप कंपनी ने बनाए थे। आपको लिंक आपको आई बटन में दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में आपको भी लिंक दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों अभी मैं आपको आगे इस वीडियो में लेके चलता हूँ। दूसरी दोस्तों जैसा मैंने आपको बता रहा था कि स्मॉल कैप कंपनी वो है MTAR टेक्नोलॉजी। द कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड कोर पार्ट्स ऑफ चंद्रयान 2 रॉकेट इंजन्स एंड पंप्स। तो दोस्तों देख सकते हैं चंद्रयान 2 में, लेकिन अभी दोस्तों रिपोर्ट के जरिए बस खबर आ रही है कि MTAR टेक्नोलॉजी ने कुछ और भी सप्लाई किया है। तो अभी तो दोस्तों ये आपको पता होगा कि कितना कॉन्फिडेंशियल मिशन रहता है ये सब, इसमें जितने भी क्रिटिकल पार्ट्स होते हैं सारे को अच्छे से उसके कंपनी के साथ टाई अप करके एग्रीमेंट करके वो सारे को अच्छे से रखा जाता है। तो और आगे अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो देख सकते हैं अगली कंपनी की वो है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कंपनी हैज़ रफली 300 to 500 कंपोनेंट्स फॉर इसरो, मतलब दोस्तों 300 से 400 कंपोनेंट्स अभी तक इसरो के लिए बना चुकी है ये। और HAL की बात करूँ तो दोस्तों इन्होंने मैकेनिकल सपोर्ट दिया है मिशन के लिए और कुछ इक्विपमेंट भी प्रोवाइड किया है। इक्विपमेंट पैनल प्रोवाइड किया था प्रीवियस वाले जितने भी इसरो के लॉन्च हुए हैं सारे के लिए, और प्रेजेंटली भी जितने भी हो रहे हैं उसमें भी इन्होंने क्रिटिकल इक्विपमेंट पैनल भी प्रोवाइड किया। और अगर अगली कंपनी की बात करूँ वो है दोस्तों सुंदरम फास्टनर। सुंदरम फास्टनर की बात करूँ द कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड फास्टनर फॉर प्रीवियस लॉन्च। तो दोस्तों फास्टनर इन्होंने जो एक क्रिटिकल इक्विपमेंट है उन्होंने प्रोवाइड किया है इस मिशन के लिए। तो हमारे लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं दोस्तों, लेकिन हम इंडियंस के लिए एक प्राउड मूवमेंट है वो है, थ्रू द चंद्रयान 3 मिशन साइंटिस्ट आर एमिंग एट मास्टरिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो दोस्तों प्रीवियस मिशन में आपको पता होगा कि विक्रम नाम का जो लैंडर था वो अच्छे से
सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, जिसके कारण हमारा चंद्रयान 2 का जो मेन पर्पस था वो फुलफ़िल नहीं हुआ। 90% ऑफ द पर्पस हमारा फुलफ़िल हो गया था, लेकिन 10% के लिए ये चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है। और मुझे विश्वास है, और अगर भोलेनाथ की कृपा रही तो हमारा ये मिशन पूरा भी होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अगर आपको आगे लेके चलूँ तो एक सक्सेसफुल मिशन वुड मीन India become only fourth country to accomplish the challenge after US, चाइना और फॉर्मर सोवियत यूनियन, मतलब रूस, मतलब रसिया दोस्तों। और अगर मैं दोस्तों आगे आपको लेके चलूँ तो चलिए मैं आपको आगे अब फंडामेंटल एनालिसिस करवाने वाला हूँ इसी से रिलेटेड जितने भी सारे कंपनी हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करूँ दोस्तों तो आप देख सकते हैं वो है L&T, मतलब लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप, जो सक्सेसफुल न्यूज़ आते ही 1% के ऊपर लमसम में दोस्तों बढ़ गई। और अगर मैं इसकी बात करूं तो देख सकते हैं कि L&T इज़ ए मल्टी नेशनल कॉन्ग्लोमरेट विच इज़ प्राइमरली इंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन इन की सेक्टर सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रो पावर, उसका डिफेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पता होगा LTI माइंडट्री और LTTS, मतलब लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज। और अगर मैं दोस्तों आगे लेके चलूँ आपको देख सकते हैं ओवरव्यू की बात करूँ तो देख सकते हैं लगभग 3.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है इनके पास। और स्टॉक पी की बात करूं एक वेल प्लेस्ड पी है। और ROCE की बात करूं तो लगभग 12.5% के आसपास है। और ROE की बात करूं तो 12% के आसपास है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपको अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और दोस्तों अगर मैं L&T की बात करूँ तो L&T ने अभी तक 8 बार बोनस दे चुका है। और अगर मैं और आगे आपको अगर रिजर्व बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हाल ही में ये आने वाला है बोनस कुछ ही दिनों में, मतलब कुछ ही सालों में आपको बोनस मिल भी सकता है। इसको दोस्तों बोनस का बादशाह भी कहा जाता है। विप्रो के बाद दोस्तों इन्होंने सबसे ज़्यादा बार बोनस दिया है अपने शेयर होल्डर को। और अगर दोस्तों मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ तो देख सकते हैं 1,83,000 करोड़ के आसपास का इनका सेल्स है। और एक्सपेंस की बात करूँ दोस्तों तो लगभग 1,56,000 करोड़ के आसपास का एक्सपेंस है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ तो 26,000 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। 15% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। और अगर मैं दोस्तों आगे आपको लेके चलूँ नेट प्रॉफिट के लिए तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हो दोस्तों लगभग 12,000 करोड़ के आसपास का इनका नेट प्रॉफिट है। और अगर मैं आपको EPS की बात करूँ तो लगभग 74 रुपये के आसपास का EPS, मतलब अर्निंग पर शेयर है। और दोस्तों EPS से रिलेटेड आपको अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको आई बटन में एक वीडियो दिख रहा होगा, उसमें आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा EPS से रिलेटेड। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करूँ दोस्तों देख सकते हैं 17% के आसपास है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो 27% के आसपास है। CAGR की बात करूँ दोस्तों तो कंसिस्टेंटली मोर देन 14% के आसपास का इन्होंने CAGR डिलीवर किया अपने शेयर होल्डर को। और ROE की, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो 12% के आसपास है। और दोस्तों मैं अगर एक और चीज़ इनके लिए एक प्लस पॉइंट बोलूँ वो है दोस्तों 2024 का इलेक्शन। 2024 के इलेक्शन से पहले दोस्तों कई सारे कंस्ट्रक्शन वर्क किए जा रहे हैं। अगर आप नितिन गडकरी जी को फॉलो करते हैं जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने दोस्तों अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल है सारे में दोस्तों उन्होंने बताया कि लगभग 1 लाख से 1.5 लाख करोड़ के आसपास का दोस्तों 2024 के एंड तक जितने भी सारे टेंडर्स हैं और जितने भी सारे वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब WIP वाले जितने भी रोड कंस्ट्रक्शन वाले काम हैं सारे कंप्लीट हो जाएंगे 2024 के दिसंबर तक। तो दोस्तों आपको पता होगा कि लगभग उनमें से 10 से 20% भी अगर इनको मिला होगा तो लगभग 30 से 40 हज़ार करोड़ के आसपास का इनके पास अभी भी WIP है जो फ्यूचर में जाके इनको और प्रॉफिट बढ़ा सकता है इनका। आगे दोस्तों अगर मैं आपको इसकी रिजर्व्स की बात करूँ देख सकते हैं लगभग 90,000 करोड़ के आसपास का दोस्तों रिजर्व है। आप दोस्तों नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैंने आपको इससे रिलेटेड एक और कंपनी कवर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि 90,000 करोड़ के आसपास का उनका रिजर्व्स है। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो कौन सी कंपनी है। और आपको बता दूं दोस्तों इनकी और इसकी तुलना अगर करनी हो तो इसकी कितनी बड़ी ये रकम है वो आप इससे अंदाज़ा लगाइए दोस्तों। अगर ये 90,000 करोड़ बस आप अगर पाकिस्तान को दे दें जो हमारा हमसाया मुल्क है तो आपको पता होगा कि वो पॉवर्टी से ऊपर आ जाएंगे। इतना है दोस्तों, इतना तो उनके पास फॉरेन रिजर्व नहीं है जितना इनके पास रिजर्व्स है। और अगर दोस्तों मैं आगे आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करूँ वो भी देख सकते हैं लगभग 22,000 करोड़ के आसपास है। लगभग मतलब अगर दोनों को अगर दोस्तों प्लस कर दे तो लगभग 1,10,000 करोड़ के आसपास का इनके पास सिर्फ रिजर्व्स है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। और दोस्तों अगर मैं आपको आगे लेके चलूँ अगली कंपनी के ऊपर तो चलिए मैं आपको अगली कंपनी के ऊपर लेके चलता हूँ।
अगली कंपनी की बात करूँ दोस्तों तो वो है HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है दोस्तों वो मेनली मोनोपोली है इनका एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर बनाने में, उसके रिपेयर मेंटेनेंस और उसके मैन्युफैक्चर में। और दोस्तों अगर मैं आपको आगे लेके चलूँ तो इनके ओवरव्यू में तो देख सकते हैं 1,28,000 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप है। 30% के आसपास इनका दोस्तों ROC या मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और ROE की बात करूँ तो 27% के आसपास। मतलब दोस्तों एक 5 स्टार इनका ओवरऑल ओवरव्यू लग रहा है, और 10 के आसपास का इनका P है दोस्तों। और हाल ही में इनका स्टॉक स्प्लिट भी आया जो आपको और आपके वेल्थ जनरेट करने में आपको मदद करेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ दोस्तों देख सकते हैं आप 26,000 करोड़ के आसपास का इनका सेल्स है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ तो देख सकते हैं लगभग 6600 करोड़ के आसपास का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ तो 25% के आसपास है। और दोस्तों अगर नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो वो भी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो लगभग 5811 करोड़ के आसपास का इनका नेट प्रॉफिट है। और EPS की बात करूँ तो 173 के आसपास का इनका EPS है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करूं दोस्तों तो देख सकते हैं 9% के आसपास है। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो 14% के आसपास है। और कंपाउंडेड CAGR की बात करूं तो मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ की बात करूं तो 122% के आसपास है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो 27% के आसपास है। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रसिया यूक्रेन युद्ध के बाद मेड इन इंडिया का दोस्तों जितने भी सारे थे उनका और भी प्रचलन बढ़ गया है, मतलब फैशन में आ गए हैं। और उसके बाद से आप अगर देखिए दोस्तों तो HAL रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसके बाद से आपका पैसे को लगभग, जहां इनका मार्केट कैप लगभग 25 से 30 हज़ार करोड़ के आसपास का था, वही लगभग 3 से 4 गुना हो के अभी 1,20,000 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप हो गया है। और अगर मैं दोस्तों आगे आपको लेके चलूँ रिजर्व्स के ऊपर तो देख सकते हैं लगभग 23,000 करोड़ के आसपास का इनका रिजर्व है। अगली कंपनी की बात करूँ दोस्तों तो वो भी आपको अगले कंपनी के ऊपर मैं लेके चलता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको इस पेज पे क्यों लेके आया हूँ, मेनली ये है कि स्मॉल कैप शेयर में आप यूं ही विश्वास नहीं करिएगा। लार्ज कैप में भी तो या ब्लू चिप कंपनी में तो आप कर भी लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको जैसा बोल रहा हूँ वो लिखा होगा। लेकिन इससे रिलेटेड दोस्तों देखिए, जैसा मैंने आपको बताया एमटा टेक्नोलॉजी के मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ। और अगर मैं आपको लेके चलूँ तो देख सकते हैं आवर एसोसिएशन मतलब एमटा टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विथ इसरो। आगे अगर मैं लेके चलूँ दोस्तों तो देख सकते हैं वी मैन्युफैक्चर लिक्विड propulsion इंजन्स जो दोस्तों रॉकेट में लगते हैं, क्रायोनिक इंजन जो दोस्तों एक और अलग तरह के इंजन्स हैं, टर्बो पम्प्स, बूस्टर पम्प्स, गैस जनरेटर, इंजेक्टर हेड फॉर सच इंजन्स। और दोस्तों अगर मैं आपको लेके चलूँ तो देख सकते हैं आगे कि इन्होंने फर्दर की बात करूँ तो PSLV C-49 जो रिसेंटली इंजेक्टेड हुआ था EOS-01 के उस सेटेलाइट में, और GSLV Mark 3 जो चंद्रयान 2 में हुआ था दोस्तों, उसका भी इंटीग्रल जो पार्ट था चंद्रयान 2 का इन्होंने ही उसे मैन्युफैक्चर किया था। आगे अगर मैं दोस्तों लेके चलूँ देख सकते हैं ये है चंद्रयान 2 का दोस्तों पिक उन्होंने साझा किया जो है, उन्होंने इसमें क्रिटिकल रोल किया था। और जितने भी इंजन्स और पंप सिस्टम थे वो सारे दोस्तों इन्होंने बनाए थे उस चंद्रयान 2 के। मंगलयान की बात करूं दोस्तों इन्होंने मंगलयान में भी एक क्रिटिकल रोल निभाया था। तो चलिए दोस्तों आगे अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो देख सकते हैं जो ऊपर मैंने बताया सारे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर लेके चलता हूँ आपको। तो दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस से पहले आपको मैं बता दूं, अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आपको आई बटन पे उसका लिंक दे रहा हूं, जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में तो बस ओवरव्यू दे दूंगा कि इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले पैरामीटर्स की बात करूँ दोस्तों देख सकते हैं 154 करोड़ के आसपास का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ, नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो 104 करोड़ के आसपास का है, और 33 के आसपास इनका EPS है। और अगर मैं आपको दोस्तों इसकी रिजर्व्स की बात करूं तो लगभग 590 करोड़ के आसपास का इनका रिजर्व्स है। और अगर मैं इसकी बोरोइंग्स की बात करूं तो दोस्तों आप भी देख सकते हैं लगभग 78 करोड़ के आसपास का इनका बोरोइंग्स है, क्योंकि ये एक हाईली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है और टेंडर सिस्टम है जो गवर्नमेंट का दोस्तों, मतलब काम पूरा होने के बाद ही आपको पैसा मिलता है। इसलिए दोस्तों थोड़ी सी कर्जे की इसकी ज़रूरत है, इसलिए कोई से इनके कर्जे देख के आपको दोस्तों डरने की ज़रूरत नहीं है। और एक ये टॉप क्लास या बोलूँ मैं आपको दोस्तों तो 5 स्टार वाली क्लाइंट वाली कंपनी है। आप इसका दोस्तों क्लाइंट में आपको जैसा ऊपर आई बटन वाले वीडियो में बताया था कि आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, उस समय दोस्तों मात्र इनका प्राइस 1900 के आसपास था। अभी दोस्तों 18 या 1700 के आसपास था दोस्तों, अभी देखिए तो लगभग 2000 के ऊपर ये चली गई है। दोस्तों अब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं।
मैं आपको दोस्तों पहले बता दूं कि मैं अब आपको स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास का फिर से वो सीरीज़ चालू करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको जितने भी सारे वीडियो हैं वो दिया करता हूं। इस बार दोस्तों मैं आपको CAGR से रिलेटेड एक वीडियो दूंगा, और इस बार पक्का है दोस्तों, जैसा मैंने प्रॉमिस किया वो है CAGR से रिलेटेड। तो मैं आपको दोस्तों पहले बता दूं, CAGR से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जो बगल में है उसको भी ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन को सबसे पहले मिल सके। और लास्ट में जी हाँ, जय हिंद दोस्तों, और हाँ, कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल इंडियंस फॉर सक्सेसफुली लॉन्चिंग द चंद्रयान 3। एंड लास्ट में जी हाँ दोस्तों, जय हिंद एंड भारत माता की जय।